एसडीएम ज्योति मौर्य, उनके पति आलोक मौर्य और मनीष दुबे, ये तीनों शख्सियतें तमाम सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया जब भी आप खोलोगे तो इन्हीं से भरे पड़े हैं। आज इसी पर चर्चा करने के लिए हम आए हुए हैं हाई कोर्ट के माने जाने वकील अमित कुमार शर्मा जी के पास, और इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं। क्योंकि मामला कोर्ट तक पहुंचा है तो कुछ लीगल जानकारी यही लोग दे पाएंगे। तो स्वागत है शर्मा जी हमारे चैनल पे आपका। ज्योति मौर्य वाला प्रकरण तो आप सुने ही होंगे, चर्चाओं में है, तो निश्चित आपके पास भी आई होगी चर्चा जी। तो ज्योति मौर्य अब एक सफल महिला है, एसडीएम है जी। सफलता के कारण भी सबको मालूम है, जैसा आलोक मौर्य कह रहे हैं जी। उनके पति, क्या इससे पति पत्नी के रिश्ते और नैतिकता को ठेस पहुंच रही है? आलोक मौर्य जी के लिए मैं ये कहूंगा, जो उनके पतिदेव हैं निश्चित तौर पे भावनात्मक व्यक्ति हैं। भावनाओं के अधीन होते हुए उन्होंने, भाई उनका जैसा कहना है कि एसडीएम बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है, इस भूमिका से कोई इनकार नहीं कर रहा है। आज उन्होंने एसडीएम बनाया है, समाज उनको धन्यवाद देता है, क्योंकि एसडीएम सिर्फ उनके घर की धरोहर नहीं रह गई है, समाज को उन्होंने एक जिम्मेदार नागरिक दिया है। इस भावनात्मक मोड़ में कहीं न कहीं पति पत्नी के बीच में कुछ ऐसी गलतियां हो रही हैं एक दूसरे को समझ पाने में। इस भागते हुए युग में जो ये जिसको कंपटीशन आप कहेंगे, प्रतियोगिता कहेंगे, इसमें निश्चित तौर पे वो जो भावनात्मक लगाव है, हो सकता है पत्नी उस भावनात्मक लगाव को पूरा न कर पा रही हो। बहुत सारी चीजें हैं पति पत्नी के बीच में जरूरी होती हैं जो न पूरी हो पा रही हैं, ये उसका परिणाम हो सकता है। वकील साहब, नैतिकता की बात है, नैतिकता का हनन हो रहा है कि नहीं? जैसे क्या होता है कि एक पति पत्नी का रिश्ता है और अब एक नैतिक हमारे व्यवहार होते हैं कि पत्नी को कैसे रहना चाहिए पति के साथ, या पति को कैसे रहना चाहिए पत्नी के साथ, तो वो नैतिकता की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है, नैतिकता पे बात कर लेते हैं। नैतिकता भी जो परंपराएं हमारे पूर्वजों द्वारा बना दी गई और पति और पत्नी के बीच में जीवन निर्वाह को लेकर जो एक जरूरी नियम मान लिए गए, वह किसी तरह विधि मान्य नहीं है या कोई प्रतिबंध नहीं है आप पर, लेकिन ये माना गया है कि इन नियमों का पालन करके हम पति पत्नी के रिश्ते को बहुत बेहतरीन तरीके से निभा सकते हैं। हाँ, ये तो कमी यहाँ पे आई है कि आप पति या पत्नी, लेकिन पति पत्नी में इसमें किसी एक को दोषी हम नहीं, अगर हम इसमें किसी को दोषी न माने तो समाज में ये सोच जाएगी ना कि ये गलत नहीं है, और गलत नहीं है, जो चीज गलत नहीं है उसे करना चाहिए। दरअसल समझ पाने का फेर है। मैं जो समझ पा रहा हूँ कि इस भावना, इस मुद्दे को पूरी तरीके से आलोक मौर्य के लिए एक जो सिंपैथी क्रिएट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आलोक मौर्य किसी तरह प्रताड़ित हुए हैं, ऐसा मैं अभी तक नहीं समझ पा रहा हूँ। हाँ, एक जिम्मेदार पद पे आने के बाद और आप एक एजुकेट पर्सन होने के बाद आप थोड़ा सा गैर जिम्मेदाराना जो आपका रवैया है, उस रवैये के तहत आपको समाज पूरी तरह घेर रहा है, जिसकी वजह से ज्योति मौर्य पूरी तरह घेरी जा रही, घेरी भी जानी चाहिए। क्योंकि आप एक तरफ कहते हैं आलोक मौर्य एक सफाई कर्मी है, तो आप उस पर उतनी ही जिम्मेदारी डाल सकते हैं जिस पद को वो वहन कर रहा है। लेकिन आप एक जिम्मेदार पद पे हैं तो आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप ऐसा कार्य करेंगे जिससे कोई समाज को एक सीख मिले या एक नजीर पेश हो सके। आप एसडीएम पद पे हैं, वेल एजुकेट हैं, और आपने पति के थोड़े से ही सहयोग, जैसा वो तो कह रहे हैं कि आपको एसडीएम बनाया, आप कह रहे हैं कि उन्होंने सहयोग किया, चलिए ठीक है, आपका सहयोग किया गया, आपने अपनी क्षमताओं से इस पद को हासिल किया, लेकिन आपके लिए एक ये भी दायित्व बनता है कि समाज में आप एक ऐसी नजीर पेश करें जो नैतिकता और अनैतिकता के बीच में न फंसी रहे। समाज में एक ऐसी परंपरा की शुरुआत हो सकती है वकील साहब, जो कि चूंकि ये एसडीएम है जी, ये इनका एक वर्चस्व होता है समाज में, आइकॉन होते हैं समाज के लिए, तो इनको कॉपी करना लोग शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल शुरू कर सकते हैं। ये डर हमेशा बना रहता है कि जो समाज के जिम्मेदार लोग हैं, आप छोटा सा उदाहरण समझिए, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हम राम को उदाहरण बना रहे हैं। राम एक स्त्री थी, अपनी पत्नी के लिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। समाज को लेके एक छोटे से छोटे नियमों के मानक को मानते हुए उन्होंने बड़े से बड़े त्याग दिया। और आप महात्मा गांधी को अपना आदर्श मानते हैं, क्योंकि जीवन में छोटी छोटी चीजों का आप त्याग करते हैं और आप वही चीजें आप, मैं ये नहीं कहता कि ये उनके लेवल में है, लेकिन आप जब तक एक सामान्य जीवन जी रही थी तब तक समाज आपसे ये अपेक्षा नहीं करता था। आप नैतिक थी, अनैतिक थी, आपके 2 संबंध थे, 4 संबंध थे, लेकिन समाज से कहीं भी इसका दुष्प्रभाव देखने को नहीं आ रहा था। लेकिन आप एक जिम्मेदार पद पे हैं, लोग आपको देख के सीखते हैं। मैं आपको मैं बताऊं कि जब हम लोग स्टूडेंट थे, सिविल की कंपटीशन तैयारी कर रहे थे, ऐसा नहीं हमने भी कंपटीशन दिया,
तो हम लोग मैगजीन्स में से बहुत सारे आईएएस, आईपीएस और अच्छे पदों पे जो सेलेक्ट हो जाते थे उनके इंटरव्यूज को कलेक्ट करते थे। जी। क्यों? क्योंकि वो हमें एक टारगेट, हमारे फोकस को सेट करने में सहायक होते थे। हमें लगता था कि ये लोग अगर इस काम को कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। और अब आप क्या कर रही हैं? आप ऐसी परंपरा डाल के जा रही हैं कि आने वाले दिनों में लोग आपको अगर कि हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इस पे इसका समाज पे असर पड़ेगा। जी हाँ, समाज पे असर पड़ेगा और शायद ये उद्वेलित जो समाज है जो लगातार कमेंट कर रहा है, एक तरफा कमेंट कर रहा है, ये उस सोच का परिणाम हो सकता है। अच्छा, पुरुषों में एक डर पैदा हो गया जी। कि हम अपनी पत्नियों को पढ़ाएंगे। जैसे एक मीम खूब चला है, जी। बेटी पढ़ाओ लेकिन पत्नी नहीं। जी। ये खूब जोर शोर से चल रहा है। 136 ऐसा चर्चा में है, सोशल मीडिया पे ही है। खान सर को सुने होंगे, जाने माने टीचर है भारत के। उन्होंने कहा कि हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट से 93 महिलाओं को जो है उनके पतियों ने वापस बुला लिया। 136 महिलाओं का प्रयागराज से शोर मचा। कोचिंग इंस्टीट्यूट से वापस हो रही सर। तो ये डर हो गया है पुरुषों में। ये निश्चित तौर पे एक डर हो सकता है या ये एक इत्तेफाक भी हो सकता है कि इसके लिए तो हमें पीछे के आंकड़ों पे जाना पड़ेगा कि इसी महीने में ये लोग छुड़ाए गए हैं या उसके पीछे कोई आर्थिक परिस्थिति उसमें है क्या कि जो खान सर हैं वो अपने कोचिंग क्लासेस से ये बोलते हैं कि हमारे क्लासेस से 93 महिलाओं को वापस बुलाया गया और कारण उन्होंने बताया कि अब हम नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि ये ज्योति मामला वाला मैटर देख के। बिल्कुल हो सकता है, ये समाज में एक नए सबक के तौर पे जा सकता है। और जो वर्ग जो बहुत उच्च शिक्षित नहीं है लेकिन वह ये सपने देखता है कि मेरी पत्नी में इतनी योग्यता है कि वो समाज के एक उच्च पद को हासिल कर सकती है, अगर उसको इन चीजों की ठेस पहुंची है या इसे वो दृष्टांत के तौर पे ले रहा है तो निश्चित आप ये जानिए कि ये बहुत गलत परंपरा पड़ रही है और इस सोच को खंडन की जरूरत है। और मैं ये चाहूंगा कि ज्योति मौर्य जी के पास एक अच्छा मौका है, वो इस दृष्टांत में कुछ इस तरह के नजीर पेश करें जिससे कि और इसी बैकग्राउंड से आने वाली पत्नियां जो कभी विवाह होने से पूर्व इस तरह की परिस्थितियां नहीं बन पाई कि वो उच्च पदों को प्राप्त कर सकें, तो उनको दृष्टिगत रखते हुए वो इन चीजों को करें या कोई ऐसा उदाहरण पेश करें जिससे ये समाज में गलत सबक न सीखे। अच्छा वकील साहब, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, व्यभिचार या फिर एडल्ट्री जिसे हम कहते हैं, इन मामलों में अब आप बताइए कानूनविद की तरह कि इन मामलों में क्या सजा है? जैसे अब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही का आरोप लगाया है आलोक ने ज्योति जी के ऊपर, एसडीएम साहिबा के ऊपर, तो क्या है इसमें? दरअसल एक्स्ट्रा मैरिटल आलोक मौर्य जी ने लगा दिया आरोप बहुत सामान्य तरीके से कि ये एक्स्ट्रा मैरिटल मतलब विवाहेतर संबंध है। ये चीजें हम इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे हमारे यहाँ इसको लेके विधि बनी हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार हमारे यहाँ एक विवाह की परंपरा पड़ गई और यह मान लिया गया कि आप एक पत्नी के प्रति वफादार रहेंगे। अब इसके पीछे 2-3 चीजें हैं, 4 चीजें भी हो सकती हैं कि वर्तमान की परिस्थितियां कैसी हैं, हम कितने एजुकेट हुए हैं। बहुत एजुकेट होने पे हम बहुत उदार भी हो जाते हैं। पुरुष और स्त्री का प्रेम कई तरह से हो सकता है, एक भाई का बहन से है, तो बहुत सारी चीजें हैं कि माँ का बेटे के प्रति है। हमारा प्रेम कई महिलाओं के मध्य रहते हैं जैसे बुआ से, मौसी से, चाची से। तो जब संयुक्त परिवार हुआ करते थे तो हम बहुत सारी चीजें रिश्तों की फुलफिल हो जाया करती थी। रिश्तों की शुरुआत मैंने देखा है एक पुरुष एक स्त्री में कहीं ना कहीं अपने अभाव को तलाशता है और जब अभाव की प्रतिपूर्ति होने लगती है तो रिश्ते प्रगाढ़ होने लगते हैं। हो सकता है कि ज्योति मौर्य जी की नजर में आलोक मौर्य एक अच्छे पति हों, लेकिन उनके भावनात्मक लगाव को किस तरह मनीष दुबे जी पुष्ट करते हैं, किस रूप में करते हैं। अब ये तो एक एलिगेशन है कि वो सिर्फ और सिर्फ उसी रूप में भूमिका में है। मनीष दुबे की भूमिका के बारे में थोड़ा सा बताइए। आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य ये दोनों पति पत्नी हैं, बीच में एक तीसरा व्यक्ति मनीष दुबे आता है और लोग समाज में जो चर्चा का विषय है यही है कि मनीष दुबे भी उतना ही जिम्मेदार है जितनी ज्योति है या आलोक है। निश्चित तौर पे आलोक मौर्य के बराबर तो जिम्मेदार नहीं है, हाँ ज्योति मौर्य के बराबर हो सकते हैं क्योंकि आप भी एक जिम्मेदार पद पे हैं, एक जिम्मेदार नागरिक हैं और जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आप ऐसा कोई भी कार्य न करें जिससे समाज में एक गलत संदेश जाए। और निश्चित तौर पे ज्योति मौर्य जी और मनीष दुबे जी इस बात के तो दोषी मेरी नजर में है कि उनके किसी कृत्य से गलत संदेश किया है। या तो उनको एक बेहतरीन स्पष्टीकरण देना चाहिए समाज का सामना करते हुए, जिसको समाज भी खुले दिल से उनके स्पष्टीकरण को सुने, उनकी भावनाओं का सुने और उनको एक एसडीएम और का
कमांडेंट होमगार्ड्स के अलावा भी एक पुरुष और स्त्री के तौर पे सुने। और हम बड़े खुले और उदार सोच के समाज हुआ करते थे, और निश्चित तौर पे प्राचीन से उठाना शुरू करेंगे, मध्यकालीन इतिहास और इन सारी चीजें आते हुए हमारे देश में बहुत सारे आक्रमणकारी आए हैं और बहुत तरह की सभ्यताएं आई। अच्छा, वो साहब एक बड़ी समस्या होती है आम जन को, वो नैतिकता और अपराध दोनों लाइन को, दोनों बीच में लाइन नहीं खींच पाता, वो समझ नहीं पाता कि दोनों क्या है। थोड़ा सा बताएं, कोई उदाहरण देखिए बढ़िया से। देखिए, अनैतिक जैसे ये आपने विवाहेतर संबंध पे कहा, हमने एक एथिक्स बना लिया कि आपको केवल एक पत्नी व्रत होना चाहिए और उसके प्रति सिर्फ वफादार होना चाहिए। जबकि पूर्व में हमने बहुत सारे देवताओं की हम पूजा करते हैं, कृष्ण को ही 8 रानियां थी, तो कहीं से वो गैर वफादार या अनैतिक नहीं थे। क्यों? क्योंकि उस समय की देशकाल परिस्थिति के अनुसार उन्होंने कार्य किया। आज चूंकि हिंदू मैरिज एक्ट है, उसमें एक पत्नी की बात कही गई है। उसके अलावा ऐसी चीजें करने से जब आपके विवाह के संबंधों पे दिक्कतें आए या विवाह टूटने की संभावनाएं बने, या अनैतिक हो जाता है। इसको बहुत छोटे से उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि जो हमारी विधि में लिख दिया गया है वो इलीगल हो सकता है, उसके लिए सजाएं हो सकती हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो अनैतिक तो होती हैं लेकिन विधि के द्वारा वो अपराध नहीं है। जैसे मान लीजिए आप शाम को आपको इच्छा हुई, आप संगम चले गए, आप वहां घूमने गए हुए हैं, आप बैठे हुए हैं, आप एक कुशल तैराक भी हैं, सामने कोई व्यक्ति डूब रहा है, आपने उसे बचाने का प्रयास नहीं किया, वह डूब गया, तो यह अनैतिक तो है कि आप कुशल तैराक थे, आप बचा सकते थे, नैतिकता तो यही कहती है। लेकिन आप कहीं से अपराधी नहीं है, आपको किसी तरह की सजा नहीं दी जा सकती या आपको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। क्या आप कुशल तैराक थे, बचा सकते थे, आपने नहीं बचाया। तो अनैतिक और अपराध में बहुत अंतर है, और कई जगह ये बिल्कुल आपको एक ही रेखा पे चलता हुआ दिखाई पड़ेगा, लेकिन कई जगह है कि बहुत दूरियां होती हैं। अच्छा, इस समय जो ज्योति मौर्य के पक्ष लेने वाले लोग हैं, सोशल मीडिया पे हम देखते हैं, ट्विटर पे देखते हैं, कमेंट आते हैं उनके पक्ष में, वो लोग कहते हैं कि ये पुरुषवादी सोच है, जो लोग ज्योति मौर्य को उछाल रहे हैं या उनको बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, मात्र केवल पुरुषवादी सोच है। देखिए, महिलाओं का ये आरोप कि पुरुषवादी सोच है, इसमें कुछ भी नया नहीं है और कुछ आश्चर्यजनक नहीं है। जब भी उनके प्रति कोई भी दुर्व्यवहार या व्यवहार होता है तो उसमें ये नकारात्मक या सकारात्मक तौर पे पुरुष को ही अपना श्रेय देती हैं। अगर कुछ अच्छा हुआ है तो सकारात्मक श्रेय है तो भी पुरुष को देती हैं, और अगर कुछ गलत हुआ है तो नकारात्मक श्रेय है वो भी पुरुष को देती हैं। तो यह स्त्री पुरुष के संबंधों की बहुत बड़ी आधारशिला है कि जो पुरुष को आजीवन मिलती रहेगी। इसमें कोई पुरुषवादी सोच जैसी चीजें नहीं है। स्त्री केवल अधिकार की मांग भी पुरुष से करेगी, और जब उसके अधिकारों का हनन होगा वह भी वह पुरुष पे ही थोपेगी। तो स्त्री पुरुष के संबंध में ये चीजें अनवरत चलती रहेंगी। किस रूप में चलेंगी ये समाप्त तय करेगी। अंत में वकील साहब, हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा इस ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य वाले मामले में अपनी तरफ से कुछ ऐसी चीज कहें जो जनता में सही संदेश पहुंचाए। जी, इस पूरे प्रकरण में मैं भावनात्मक रूप से, देखिए, मैं सबके पहलुओं को सोचता हूँ, और एक अधिवक्ता के तौर पे भी मैं बड़ा उदासीन होकर अगर दोनों पक्ष को सुनता हूँ। हो सकता है मैं दोनों पक्ष में से उनके पति के तो अधिवक्ता हो सकता हूँ, ज्योति मौर्य जी का हो सकता हूँ या मनीष दुबे जी का हो सकता हूँ, तो मुझे बड़ी सोच साफ लेकर चलना होगा। लेकिन समाज के तौर पे जो ये घटनाक्रम हुआ है, नैतिक है, अनैतिक है, उसका लगाव किससे है, आज की वर्तमान परिस्थितियां क्या हैं, क्या यह अनैतिक संबंध कहीं और स्तर पे है, लेकिन निश्चित तौर पर अगर समाज में गलत संदेश जा रहा है इस पूरे घटनाक्रम से, तो यह जिम्मेदारी आज के समय में तीनों की है। आलोक मौर्य जी को भी थोड़ी सी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। ज्योति मौर्य जी और मनीष दुबे जी से व्यक्तिगत मैं इस तौर पे कह सकता हूं कि आप समाज के एक जिम्मेदार नागरिक हैं। आप उच्च शिक्षा प्राप्त करके एक उच्च पदों पे बैठे हुए हैं, और आपसे ये अपेक्षा की जाती है, प्रतिबंध नहीं है, कोई आदेश नहीं है, आप बंधित नहीं। जी हाँ, समाज में अगड़े वर्ग, अगड़े का मतलब आप उच्च शिक्षा प्राप्त करके एक जिम्मेदार नागरिक के पद पे जाते हैं। एक नागरिक के तौर पे जिम्मेदारी निभाने की जो बात आती है उससे आपकी जिम्मेदारियां तय होती हैं। इनसे ये अपील की जा सकती है कि आप कुछ ना कुछ ऐसा दृष्टांत पेश करें जिससे कि समाज को एक सीखने का मौका मिले। आज अगर समाज उद्वेलित है तो वो आपको दोषी नहीं बना रहा है, आप इसको भी ना समझे कि आप दोषी हैं, लेकिन समाज कहीं ना कहीं गलत सीख में, जो गलत सीख स्थापित हो रही है, या अपने भविष्य में बच्चों के प्रति भी जो अवेयर है
वो ये समझ रहे हैं कि इस उदाहरण से कहीं ना कहीं गलत दृष्टांत स्थापित हो सकता है। वो अगर आपकी वजह से ऐसी धारणाएं अगर बन रही हैं तो ये जिम्मेदारी आपकी है। आप यहाँ पे अपने शिक्षित होने का क्या सबूत दीजिए, आप आगे आइए और आलोक मौर्य जी से बात करिए और इन चीजों को इस तरह निस्तारित करिए कि समाज आपकी समस्याओं और समस्याओं के निस्तारण के बाद भी आपको याद रखे। जी। कुल मिला के वकील साहब का जो आखिरी निचोड़ था ये था कि नैतिकता के पहलू पर ज्योति मौर्य भी ध्यान दे, आलोक मौर्य जी भी ध्यान दे और मनीष दुबे जी भी ध्यान दे। वकील साहब, आपने हमें समय दिया अपना अमूल्य, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।